नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज फिर हम एक नई रोचक जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए दोस्तों, विलंब न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भोजन हर मनुष्य की ज़रूरत है। कहा जाता है कि भोजन करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होती है। शास्त्रों में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टि से भी सटीक हैं। इस तरीके से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः हम सभी को भोजन करते वक्त यह नियम अवश्य पालन करना चाहिए। कहा जाता है, जो लोग नियम धर्म से रहते हैं उनके घर सुख समृद्धि धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन सा नियम है जिसको पालन करके हम अपने भोजन को शरीर में लगने योग्य बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, कहा जाता है कि भोजन करने से पहले अपने पांचों अंगों को अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लेना चाहिए। पांचों अंग का मतलब यहाँ पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख से किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ पैर धोने के बाद जिस स्थान पर आप भोजन कर रहे हैं वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए। तभी वहाँ पर बैठकर अपना भोजन करें, वरना ना करें। क्योंकि कहा जाता है कि गंदगी में बैठकर किया गया भोजन शरीर में नहीं लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भोजन परोसे जाने के बाद माता अन्नपूर्णा को अवश्य प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और यह विनती करें कि सभी जितने भूखे प्राणी हैं उनको भोजन प्राप्त हो। इतना कहकर भोजन का आरंभ करना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिलाएं बिना नहाए भोजन बनाती हैं वो भोजन अशुद्ध भोजन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा नहा धोकर शुद्ध मन से भोजन करना चाहिए। पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा 3 रोटियां निकालनी चाहिए। पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की और तीसरी रोटी कौवे की निकालनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में संस बरकत बनी रहती है, कभी अनाज की कमी नहीं होती है। छठी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा व्यक्ति को पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके खाना खाना चाहिए। दक्षिण एवं पश्चिम में मुख कर नहीं खाना चाहिए। सातवीं बात यह है कि भोजन हमें कब नहीं करना चाहिए। जब घर में कलेश का वातावरण हो तब हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हमें टूटे फूटे हुए बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग अपने बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं वो लोग रोगों को निमंत्रण देते हैं। हमें परोसे हुए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए एवं खड़े होकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आठवीं महत्वपूर्ण बात, शास्त्रों में कहा जाता है कि किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पशु पक्षी या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। नौवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो उसके द्वारा पकाया गया भोजन भी अशुद्ध भोजन माना जाता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए और ऐसी महिला को रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। ऐसा अगर होने पर कोई दूसरा व्यक्ति भोजन का निर्माण कर दे। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी योग्य बात यह है कि कहा जाता है कि पति एवं पत्नी को एक थाली में नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन मादक पदार्थ योग्य माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इससे हमें नए नए रोचक वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।